नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 4 डॉट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो अस्तर में हम पहले ड्राइंग बनाएंगे, फिर उसको कटिंग करेंगे। तो ये ब्लाउज़ का मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। इसका लंबाई 13 इंच है और चेस्ट 38 इंच है। तो ये चौथा हिस्सा लिया हमने 9.5 इंच, और इसका शोल्डर है वो 11 इंच है। इसका आधा लेंगे 5.5 इंच, और आर्म होल 7.5 इंच है एक तरफ का। इसका टोटल आर्म होल इसको डबल करेंगे तो निकल आएगा। और सामने का गला है 6.5 इंच पर है, पीछे का गला 10 इंच पर, और ये योक है वो 3 और 2 इंच का डिस्टेंस में है। उसी तरह से इसका कमर है 32 इंच पर है, तो 7.5 इंच है, या कह सकते हैं 8 इंच, 7.25 इंच पर है। तो इस तरह से है। आस्तीन 4 इंच और इसका मोहरी है 6.2 इंच। तो चलिए इसमें हम कपड़े पर इसको ड्राइंग बनाते हैं और कटिंग करते हैं। सबसे पहले ये 4 परत में कपड़े को इस तरह से रखना है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पर आस्तीन के लिए एक्स्ट्रा रख लेना है, क्योंकि आस्तीन के लिए लगेगा। तो 6 इंच का लंबाई का आस्तीन है, तो 7 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा रख लिए हैं। अब यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट के लिए यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले 14.5 इंच यहाँ पर रखना है। इस तरह से एक निशान पूरा बनाएंगे, ये यहाँ पर 14.5 इंच पर, और यहीं पर एक निशान बनाएंगे 5.5 इंच पर, दूसरा निशान बनाएंगे 6.5 इंच पर। ये 6.5 इंच है वो सामने का गला का नाप रहेगा, और 5.5 इंच है वो आर्म होल के लिए बनेगा। तो एक इधर और लगाते हैं 5.5 इंच पर, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर चेस्ट निकालेंगे। तो चेस्ट कितना है 38 इंच का चौथा हिस्सा होगा 9.5 इंच। तो इस तरह से रखना है 9.5 इंच के लिए। ये यहाँ पर एक निशान बनाएंगे इस तरह से, और 1.5 इंच मार्जिन रखना है यहाँ पर। तो ये 1.5 इंच हो गया इस तरह से। अब इसको इस तरह से लाइन से इसको खींच देते हैं। ऐसा खींच दिया हमने। अब यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसको आधा इंच एक्स्ट्रा इस तरह से रख करके निशान बना देना है इस तरह से। अब यहाँ पर कमर निकालेंगे। तो कमर कितना है 7.5 और 2 लाइन एक्स्ट्रा, इस तरह से इतना आएगा 7.25 इंच। तो इस तरह से 7.25 इंच यहाँ पर है, ये यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 8.25 हो जाएगा, ये इस तरह से। और यहाँ पर से फिर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो ये हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, वो टक्स के लिए आएगा। अब ये निशान और ये निशान दोनों को मिला देते हैं। ये हो गया। ये चेस्ट का लंबाई निकाल लिए, और ये कमर का, और ये अब शोल्डर निकालते हैं। तो शोल्डर है 11 इंच है शोल्डर इसका, इस तरह से। ये इतना इसका शोल्डर है। 5.5 में 2 लाइन ज़्यादा, ये इस तरह से लेना है, इतना ही। नीचे भी इसी तरह से निशान बना लेना है। 1/2 इंच आगे बढ़ा करके अब ये लाइन को इस तरह से ड्रा कर देना है। एक लाइन को यहाँ से, हो गया। चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। अब यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे,
दूसरा निशान यहाँ से 1.5 इंच पर एक बनाएंगे। ये दोनों निशान हैं वो आधा इंच का गैप में रहेगा। इस तरह से ये आर्म होल निकाल रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो इस तरह से अब इसको गोल कर देते हैं, हल्का सा शेप दे देते हैं इसको। हल्का से यहाँ पे डाउन करना है इस तरह से। और ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब ये यहाँ पर 3 इंच रखते हैं। और नेक का चौड़ाई हम रखेंगे लगभग 2.5 इंच। ये इस तरह से यहाँ पर 2.5 से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, यहाँ पर रखना है 6 इंच में, यहाँ है। ये इस तरह से इसको भी तिरछी लाइन से मिला देते हैं। अब इसको भी गोल कर देना है ऐसे। ठीक है, गोल हो गया। अब चूंकि हम यहाँ पर फ्रंट और बैक, सामने और पीछे दोनों पल्ले को एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो पीछे के लिए भी यहाँ पे ड्राइंग बना देते हैं। पीछे का गला हम रखेंगे 10 इंच पर। तो ये 10 इंच पर निशान यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर 3 इंच रखते हैं, ये इस तरह से। इसको हल्का सा ऐसे गहरा देते हुए इसको गोल बना देना है। ये इस तरह से हो गया। ये गोल गला है, ये हल्का यहाँ से हल्का सा ऐसे इस तरह से थोड़ा सा ओपन होगा और ये यहाँ से ये राउंड हो जाएगा इस तरह से। अब ध्यान देना है, जैसे ये आपका शोल्डर है और शोल्डर में किसी किसी ब्लाउज में यहाँ पर डाउन करते हैं 1/2 इंच, और किसी किसी ब्लाउज में गले की तरफ यहाँ पर कंधे का जो है वो यहाँ पर डाउन करते हैं। तो हम इस ब्लाउज में इस तरफ डाउन करेंगे 1/2 इंच। इस तरह से। अब यहाँ पर टक्स के लिए रखेंगे। तो टक्स यहाँ पर रखेंगे 4 इंच में, ऊपर 4.5, आधा इंच का एक्स्ट्रा इस तरह से। ये हो गया डार्ट। चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ से ऐसे कट करना है। ये इस तरह से जो सामने का पल्ला है उसको सबसे पहले कट करेंगे, फिर बाद का पल्ला है पीछे का पल्ला उसको बाद में कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लिया। अब एक पल्ला को हटा देते हैं। जिसमें निशान बनाया है उसको रख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसको कट कर देते हैं क्योंकि पीछे का पल्ला है, सामने में योक बनाएंगे इसलिए यहाँ पर बढ़ा लिया था। तो इसको हम यहाँ पर पीछे के पल्ले में कट कर देंगे और साथ ही पीछे के पल्ले के लिए एक काम और करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से डाउन कर देना है, इस तरह से यहाँ पर डाउन कर देना है आधा इंच।
इसी तरह से गले को भी कट कर देते हैं। इस तरह से अब इसको नीचे से ऐसे लगा देना है हल्का हल्का। अब इसको हटा देते हैं। सामने के पल्ले में अब करना है हमको। अब चूंकि ये पीछे का पल्ला से लिया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले डाउन करते हैं और इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर नाप लिया है हमने 3 इंच, आधा इंच मार्जिन लेकर के 3.5 इंच पर निशान बनाएंगे। ये 3.5 इंच और यहाँ पर 3 इंच रखेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से निशान बना देंगे। यहाँ आधा इंच हमने लिया है एक्स्ट्रा, इसलिए 3.5 लिया है और यहाँ पर 3 लिया है। आधा इंच दबाएंगे सिलाई में इसलिए। अब यहाँ से 3 इंच पर यहाँ पर डॉट पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर लगभग 1.25 इंच में एक डॉट पॉइंट बनाएंगे और सेम इसी यहाँ पर जितना रखा है उतना ही यहाँ पर रखेंगे डॉट पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले ये वाला डॉट को बनाते हैं। तो इसका डॉट पॉइंट है वो 2.5 इंच पर बना हुआ है, तो इस तरह से इसको 2.5 इंच पर निशान बना देंगे। ये यहाँ से और आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से। इधर यहाँ से तिरछा लेंगे इसको, यहाँ से भी तिरछा लगभग 3 से 2.5 इंच रखना है इसको भी, और इसको भी इस डॉट से इसको हल्का सा ऊपर करना है। ये यहाँ पर 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 इंच रखी हूँ। तो ये जो है वो आपका ब्लाउज का ये 4 डॉट हो जाएगा। ये इस तरह से सिलाई होगा। ये सिलाई होने के बाद यहाँ पर पफ जैसा बनता है। इस तरह से हम आगे और ये पीछे के पल्ले का कटिंग हम यहाँ पर पूरा कर लिए हैं। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे आस्तीन का। तो यहाँ पर ब्लाउज का लंबाई पूरी लंबाई 7 इंच रखेंगे और सील करके ये 6 इंच पर आएगा। तो 7 इंच यहाँ पर रख लेते हैं ये इस तरह से, और इसका चौड़ाई रखेंगे 8 इंच पर रखेंगे। ये यहाँ से इधर भी देख लेते हैं 7 इंच आना चाहिए, ये ऐसे। अब यहाँ से 3 इंच आगे की ओर डाउन करेंगे ये यहाँ से, और ऊपर 1.5 इंच निशान बनाएंगे यहाँ पर। अब ये जो नाप है यहाँ से उसको आधा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे इस तरह से निशान बनाएंगे और तिरछा ये दोनों लाइन को मिला देना है इस तरह से। अब इसको राउंड शेप दे देना है
इस तरह से सामने को आधा इंच डाउन करना है। ये अब इसका मोहरी है वो 6.5 इंच है, 6.2 इंच। ये 6 और 2 लाइन ज़्यादा। ये यहाँ से इतना ही तो रखना है। इसको इस तरह से बना देते हैं यहाँ से। अब देख लेते हैं यहाँ पर आर्म होल 7.5 इंच आना चाहिए। तो इसको इस तरह से रखेंगे और नाप लेकर के इस तरह से चेक कर लेते हैं। सामने की तरफ से लेंगे पहले। ये यहाँ पर इतना आ रहा है। तो 7.5 इंच हमारा ये आस्तीन का आर्म होल बनकर रेडी हो गया है। अब इसको भी बाहर से ऐसे कट कर लेना है। ये कटिंग कर लिया, इसको हटा देते हैं। ये हमारा स्लीव्स का कटिंग हो गया। यहाँ पर इस तरह से कट लगा देना है। यदि आप मेरी वीडियो से सीख पाए हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरा काम आपको पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और यदि इसी तरह से और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए।